Hello dear friends, welcome to Padhai Se Dosto YouTube channel. In today's video session, I am going to discuss about a very important notification regarding the bank note press देवास which is located in MP. तो दोस्तों जैसे कि नासिक में एक करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, वैसे ही देवास में जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, तो वहाँ पर भी एक प्रिंटिंग प्रेस है। तो उसके रिलेटेड ये जॉब वैकेंसीज है। चलो देखते हैं किस टाइप की जॉब वैकेंसीज है, कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। So this particular BNP Devas comes under a unit of Security Printing and Minting Corporation of India Limited. So it is one of the Mini Ratna Category 1 company, comes under Central Public Sector Enterprise and wholly owned by Government of India. So friends, this is a very good government job opportunity for you. So friend, here you can able to see the vacancies over here and the reservation status. So there are total 10 different types of vacancy. So let's see one by one. तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 135 वैकेंसीज है। यहाँ पे 131 प्लस दिस 4 टोटल 135 वैकेंसीज और अलग अलग 10 कैटेगरीज है। तो ये जो फर्स्ट 3 कैटेगरीज है ये टेक्निकल वैकेंसीज है, मतलब उस पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज होना आपको जरूरी है। ओके, यहाँ पे स्केल दिया है, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है, अपर एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए वो यहाँ पे दिए हैं, और यहाँ पे रिजर्वेशन हर एक कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है। सो द फर्स्ट वन इज अ वेलफेयर ऑफिसर, देन सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री, देन सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। तो ये जो फोर्थ नंबर की जो वैकेंसीज है दोस्तों, इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। ओके, उसके बाद 5 to 8 ये जो भी वैकेंसीज है पोस्ट कोड फ्रॉम 5 to 8, इसके लिए ITI होल्डर्स चाहिए इन रिक्वायर्ड ट्रेड। ओके, उसके बाद ये एक 9th नंबर की वैकेंसीज है, ये है सेक्रेटरियल असिस्टेंट और उसके बाद है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हो, अपर एज लिमिट क्या है, कितनी वैकेंसीज है, कौन से कैटेगरी के लिए कितने, ये सब दिया है। यहाँ पे कुछ एब्रीवेशंस दिए हैं। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों देखिए, 12 मई से 11 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट सिलेक्टेड एट द सिलेक्टेड सेंटर फॉर पोस्ट मेंशन फ्रॉम पोस्ट कोड 4, 9 एंड 10। तो पोस्ट नंबर 4, 9 और 10 ये जो 4 पोस्ट है, तो इन पोस्ट के लिए जो भी स्किल टेस्ट होने वाली है या टाइपिंग की जो टेस्ट होने वाली है वो जुलाई और अगस्त महीने में कंडक्ट की जाएंगी, इन जुलाई और अगस्त 2021। एंड टेंटेटिव एग्जाम डेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट सिलेक्टेड सेंटर इज ऑल्सो जुलाई अगस्त 2021। तो आइदर जुलाई या अगस्त में ये एग्ज़ाम होंगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड रिलेटेड एक्सपीरियंस उसके बारे में बात की है। सो वेलफेयर ऑफिसर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सोशल साइंस के किसी भी कैटेगरी में। ओके, और आपको हिंदी का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ये करेंसी प्रेस लोकेटेड है वहाँ पे हिंदी भाषिक लोग ज़्यादा है, वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हिंदी भाषिक ज़्यादा है। सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री के लिए देखो, फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन डाई स्टफ टेक्नोलॉजी, पेन टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और हायर क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ट्रेड। अगर आप बीएससी केमिस्ट्री में फुल टाइम आपने केमिस्ट्री बीएससी केमिस्ट्री की है तो भी आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास होना ज़रूरी है, फर्स्ट क्लास विथ फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बेसिकली फ्रॉम आईटी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेक्टर। और इस अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, 12th के बाद आपने डायरेक्टली बीटेक किया है, बीई किया है या बीएससी किया है विथ रिलेवेंट आईटी और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, देन यू कैन एबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ओके, देन द नेक्स्ट पोस्ट इज जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। तो इसके लिए देखो, कोई भी ग्रेजुएट है अगर उसके पास 55% मार्क्स है, उसको अच्छा कंप्यूटर नॉलेज है और उसका टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पे फॉर इंग्लिश 40 वर्ड्स पर मिनट और फॉर हिंदी 30 वर्ड्स पर मिनट है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जूनियर टेक्नीशियन इन इंक फैक्ट्री। तो इसके लिए फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है इन डाइस्टअप टेक्नोलॉजी, इन पेन टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, अलॉन्ग विथ 1 ईयर नैक सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT। ओके, तो इस तरीके का आपको सर्टिफिकेशन, ये जितने भी पोस्ट नंबर 5 to 8 जो है, इनके लिए अलग अलग जो भी ट्रेड है उसका ITI सर्टिफिकेट होना आपके पास आवश्यक है।
उसके बाद ये जो दो वैकेंसीज है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो उन वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो क्या इसेंशियल क्राइटेरिया उनका। तो इसके लिए भी आपको कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास होगी तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। विथ 55% मार्क आपको होना जरूरी है। कंप्यूटर नॉलेज डिज़ायरेबल है इनके लिए। उसके बाद स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ओके। और हिंदी के लिए 40 वर्ड्स पर मिनट, इतना टाइपिंग स्पीड होना जरूरी है। जूनियर ऑफिसर से असिस्टेंट के लिए इंग्लिश के लिए 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, ओके। तो इस तरीके की ये रिक्वायरमेंट है दोस्तों। अगर आप ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हो तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एग्ज़ाम फीस के बारे में देखते हैं। जो भी अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो उनके लिए यहाँ पे जो फीस है वो 600 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग जीएसटी, ओके। और बाकी की जो भी कैटेगरीज है, एससी एसटी और अदर कैटेगरीज, उनके लिए 200 रुपये फीस है इंक्लूडिंग जीएसटी। यहाँ पे 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा दोस्तों। ये प्रोबेशन पीरियड और 1 साल तक एक्सटेंड भी हो सकता है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। वो जो भी पीएसयू है, उनके हायर ऑफिशियल जो होते हैं, उनके द्वारा आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो जॉब। अदरवाइज अगर आपका परफॉर्मेंस खराब रहा तो आपको जॉब से निकाल भी सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू परफॉर्म वेल ड्यूरिंग योर प्रोबेशन पीरियड, ओके। देन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे दिया है दोस्तों। देखो, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, ओके। फ्रॉम पोस्ट कोड 1 to 3, 1 से लेके 3 तक जो भी अलग अलग पोस्ट हमने देखी अभी, तो उसके लिए इस तरीके का पेपर होगा। टोटल 5 सेक्शन होंगे। प्रोफेशनल नॉलेज 40 क्वेश्चन, 80 मार्क्स। देन जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन, 40 मार्क। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, 40 मार्क। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 250 मार्क होंगे, सॉरी 240 मार्क होंगे। ड्यूरेशन होगा 120 मिनट्स का, ओके। यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है सिवाय ये प्रोफेशनल नॉलेज का। ये जो पहला वाला जो सेक्शन है उसका सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ होगा। बाकी के जो 4 सेक्शन है इसके लिए कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ओवरऑल 160 आउट ऑफ आप जितने भी मैक्सिमम मार्क स्कोर करते हो वो आपके फाइनल सिलेक्शन में कंसिडर किए जाएंगे, ओके। टाइपिंग टेस्ट सिर्फ 10 मिनट का होगा। तो जो भी अलग अलग टाइपिंग टेस्ट के बारे में कैंडिडेट सोच रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा उनका टाइपिंग स्किल होना जरूरी है। तो पोस्ट कोड 4 to 10, उसके लिए कुछ पोस्ट के लिए ये जो टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है तो उनके लिए ये सूचना इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग स्किल टेस्ट विल बी ऑफ 10 मिनट्स ओनली। सो 10 मिनट में आपको आपका स्किल एग्जामिनर को दिखाना है, तो उस तरीके से आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो पोस्ट नंबर 4 के लिए देखो, फॉर पोस्ट नंबर 4 and 10, तो इस तरीके के 4 सेक्शन होंगे। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे हर एक सेक्शन के। हर एक सेक्शन के लिए 40 मार्क्स होंगे। सो ओवरऑल टोटल 160 क्वेश्चन फॉर 160 मार्क्स। टाइम ड्यूरेशन इज 120 मिनट्स। फॉर पोस्ट कोड 5 to 8, जो भी आईटीआई होल्डर्स के लिए जो अलग अलग पोस्ट थी तो उसमें भी ऐसा ही होगा। 160 क्वेश्चन, 160 मार्क्स, टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 120 मिनट। यही सेम 4 सेक्शन होंगे। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है और कोई भी निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। पोस्ट कोड 9 के लिए देखो, वही 4 सेक्शन, वही 4 अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे। वैसे ही 40-40 मार्क के 40-40 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से होगा ये पूरा, आप देख सकते हो यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मिनिमम 55% स्कोर करना कंपलसरी है। ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 50% मार्क्स लाना है। जो भी ऑनलाइन टेस्ट आप दोगे उसमें मिनिमम 50% मार्क अगर आप लाते हो तभी आपका पेपर या आपके जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाएंगे। उसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स का क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। नो निगेटिव मार्किंग। यहाँ पे एग्जाम सेंटर के बारे में बताया, टोटल 8 एग्जाम सेंटर है। भोपाल, इंदौर, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, जबलपुर एंड बेंगलुरु। तो ऐसे केवल 8 यहाँ पे आप सेंटर देख सकते हो। उसमें से मैक्सिमम सेंटर जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और बाकी के जो 5 सेंटर है वो अलग अलग राज्य में लोकेटेड है। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी देख सकते हो। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो जो ऑफिशियल वेब पेज है तो वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। तो उसका लिंक भी इस नोटिफिकेशन में है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। और ये जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ओके। सो अगर आपने पढ़ाई से दूसरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अप्लाई करते वक्त आपको क्या क्या चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको एक आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए।
4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर साइज का। सिग्नेचर चाहिए विद ब्लैक पेन। लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन चाहिए आपको। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो भी बैंकिंग एग्जाम होती है तो उसमें जैसा आप लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन देते हो या हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी उसके साथ हमें अटैच करना पड़ता है, तो वो सेम चीज़ आप यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास बैंकिंग एग्जाम के लिए आपने हैंड रिटन नोटिफिकेशन लिखा है तो यहाँ पे भी चल जाएगा। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करनी है, आपको प्रॉपर सिग्नेचर आपकी होनी जरूरी है। कैपिटल लेटर में तो कोई भी आपका नाम लिख सकता है। ओके, उसके बाद जो भी डिक्लेरेशन होगा उसका ये इस फॉर्मेट में आपको वो होना चाहिए। ओके, तो वो फॉर्मेट में उन्होंने यहाँ पे देके रखा है। उसके बाद कोई जनरल गाइडलाइन यहाँ पे देके रखी है। पेमेंट मोड देखो, ऑनलाइन आपको फीस पे करनी है। उसके बाद फोटोग्राफ किस साइज़ में चाहिए, उससे उसकी पिक्सल साइज़ कितनी चाहिए, उसकी जो फाइल साइज़ है वो 20 KB से 50 KB तक होनी चाहिए। तो ये जो भी एक नॉर्मल गाइडलाइंस होती है वो यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो भी EWS कैटेगरी के कैंडिडेट है तो उनको उनका जो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट होता है तो उसका एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया है। तो इसी फॉर्मेट में आपको आपका EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप EWS कैटेगरी थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा नोटिफिकेशन हमने देखा। जो भी IBPS की अलग अलग एग्जाम होती है तो IBPS जिस तरीके से ये जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन पूछता है, उसी की लेवल की डिफ़िकल्टी इस एग्ज़ाम में भी होने वाली है। तो डेफ़िनेटली अगर आप IBPS की या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या कोई भी स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज टोटल 135 वैकेंसीज आर देयर एंड फॉर एनी ग्रेजुएट जो कैंडिडेट है उनके लिए 15 वैकेंसीज है। और जिनके पास ये स्पेसिफिक ITI होल्डर्स वगैरह जो स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज रिलेटेड कोई डिग्री है तो उनके लिए भी अच्छी खासी पोस्ट है। तो जनरल ग्रेजुएट के लिए 15 तो पोस्ट यहाँ पे फिक्स है, 15 प्लस ये 4, तो 19 पोस्ट है जहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। तो यही नोटिफिकेशन था दोस्तों। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और ऐसे ही अन्य जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, एग्जाम स्ट्रेटेजीज़ के बारे में जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई से दोस्ती को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।